आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में षष्ठः पाठः समुद्र तटः का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करिए, आप मेरे साथ ही साथ उच्चारण करिए। तरंग है यानी लहरों से, संगमः मिलन, प्रायद्वीपः यानी लैंड का वह पोर्शन जो तीनों ओर से जल से घिरा रहता है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है पेनिनसुला। मत्स्यजीविनः यानी मछुआरे, त्रिशेषु यानी तीनों में, बंगोपसागरः यानी बंगाल का उपसागर, विदेशी पर्यटकेभ्यः यानी विदेशी पर्यटकों के लिए, वैदेशिक व्यापाराय अर्थात विदेशी व्यापार के लिए, चंद्रोदयः चंद्रमा का उदय। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में है जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति यानी लोग किन से जल विहार करते हैं, नौकाओं से। काभिः की जगह हम लिखेंगे नौकाभिः। जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति यानी लोग नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। ख में है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः यानी भारत का सबसे ज़्यादा लंबा समुद्र का किनारा कौन है। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः यानी चेन्नई नगर का मेरिना तट। इसको हम लिखेंगे कः की जगह, अर्थात भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः अस्ति। भारत का सबसे ज़्यादा लंबा समुद्र का किनारा चेन्नई शहर का मेरिना तट है। अब है जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति यानी लोग कहाँ बिना रोक टोक के टहलते हैं। मुंबई नगर से जुहू तटे, इसको हम लिखेंगे कुत्र की जगह, अर्थात जनाः मुंबई नगर से जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति यानी लोग मुंबई शहर के जुहू के तट में बिना रोक टोक के टहलते हैं। बालकाः बालकाभिः किं रचयन्ति यानी बालक बालुओं के द्वारा क्या बनाते हैं। बालुकागृहम यानी रेत का घरौंदा, इसको हम लिखेंगे किम की जगह। बालकाः बालकाभिः बालुकागृहम रचयन्ति यानी बालक बालुओं के द्वारा रेत का घरौंदा बनाते हैं। कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते यानी कोचि का समुद्र का किनारा किन के लिए जाना जाता है, नारियल के फलों के लिए। केभ्यः की जगह हम लिखेंगे नारिकेल फलेभ्यः। कोचि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते यानी कोचि का समुद्र का किनारा नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत यानी पेटिका से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। पहला है कन्याकुमारी तटे तृणायाम सागराणाम संगमः भवति यानी कन्याकुमारी के समुद्र के किनारे में तीनों सागरों का मिलन होता है। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते यानी भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। जनाः समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति यानी लोग समुद्र के किनारे भ्रमण करने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीडा रोचते यानी बच्चों के लिए खेल पसंद है। अब है भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल का उपसागर है। प्रश्न नंबर 4, यथा योग्यम योजयत योग्य यानी सही के अनुसार मिलान करिए। समुद्र तटः पर्यटनाय यानी घूमने के लिए, क्रीडनकम खेलनाय बॉल खेलने के लिए, दुग्धम पोषणाय दूध पोषण के लिए, दीपकः प्रकाशाय यानी दिया प्रकाश के लिए रोशनी के लिए, विद्या ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए। प्रश्न नंबर 5, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत यानी तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानों को पूरा करो। तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है से, द्वारा या फिर किसी के साथ। यथा मिस जैसे, व्योमः मित्रेण सह गच्छति यानी व्योम मित्र के साथ जाता है। मित्रेण इसमें तृतीया विभक्ति है। बालकाः बालकाभिः सह पठन्ति यानी बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं या फिर पढ़ रहे हैं। बालिका भी इसमें तृतीया विभक्ति है और यह बहुवचन में है। अब है तडागः कमलः विभाति, तडागः यानी तालाब, कमलः कमलों से विभाति सुशोभित हो रहा है, तालाब कमलों से सुशोभित हो रहा है। अहमपि कन्दुकेन खेलामि यानी मैं भी बॉल से खेल रही हूँ या फिर खेलती हूँ। अश्वः अश्वः सह धावन्ति यानी घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगः मृगः सह चरन्ति यानी मृग मृगों के साथ चरते हैं, घास चरते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत यानी नीचे लिखा गया गोल चित्र देखिए। उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतः शब्दः उचित वाक्यानि रचयत
यानी उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों के द्वारा सही वाक्य बनाइए। यहाँ पर शब्द दिए हैं, इनसे हमें सही वाक्य बनाना है। इसमें सबसे पहले हमें एकदम सेंटर वाला शब्द लिखना है, जैसे कि रहीमा, उसके बाद उसे बाहर वाला, फिर और बाहर वाला, और सबसे लास्ट में सबसे बाहर वाला। जैसे रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, यानी रहीम दोस्त के साथ खेल रहा है। उसी तरीके से हम वाक्य बनाते हैं, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, यानी रहीम बाइसिकल के द्वारा बाजार जाता है। रहीमा कलमेन पत्रम लिखति, यानी रहीम पेन के द्वारा पत्र लिखता है। रहीमा हस्तैन कंदुकम क्षिपति, यानी रहीम हाथ के द्वारा बॉल फेंकता है। रहीमा नौकाया जल विहारम करोति, यानी रहीम नाव के द्वारा जल विहार करता है। रहीमा चषकेन जलम पीवती, यानी रहीम गिलास के द्वारा पानी पीता है। रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति, यानी रहीम ब्रश के द्वारा चित्र बनाता है। रहीमः वायुयायेन ह्यः आगच्छत्, यानी रहीम वायुयान के द्वारा हवाई जहाज के द्वारा कल आया। प्रश्न नंबर 7, कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठक से सही शब्द के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करो। पहला है धनिकः धनम ददाति, यानी सेठ धन देता है। किसके लिए? गरीब के लिए, यानी निर्धनाय। बालः विद्यालयं गच्छति, यानी बालक स्कूल जाता है। पठनाय पढ़ने के लिए। सजनः जीवन्ति, यानी सज्जन लोग अपना जिंदगी जीते हैं। किसके लिए? परोपकार के लिए, परोपकाराय। प्रधानाचार्यः पारितोषिकं यच्छति, यानी प्रधानाचार्य इनाम देता है विद्यार्थियों के लिए, अर्थात छात्रेभ्यः। अब है नमः, यानी कि नमस्कार, शिक्षकाय शिक्षक के लिए।